भागलपुर में वाहन चालकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस फेल है तो सावधान हो जाइए। कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के माध्यम से बुधवार से ऑनलाइन चालान काटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन लगभग आधा दर्जन से अधिक लोगों का चालान काटा गया। यातायात डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यालय के निर्देश के बाद ये प्रक्रिया शुरू की गई है। जिन वाहन चालकों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस फेल होगा उनका ऑनलाइन चालान कटेगा। ये चालान एक दिन में एक बार ही कटेगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस फेल होने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। यातायात पुलिस द्वारा माइकिंग कर वाहन चालकों से थर्ड पार्टी बीमा कराने की अपील की जा रही है। चौक चौराहों पर भी इसकी जांच अनिवार्य होगी और लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। यातायात डीएसपी ने बताया कि इससे पहले मैनुअल चालान काटे जा रहे थे, लेकिन अब ऑनलाइन माध्यम से चालान काटा जाएगा। इस नई व्यवस्था के तहत वाहन चालकों को अपने वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना अनिवार्य होगा। अगर कोई वाहन चालक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से बिना वाहन चलाता हुआ पाया जाता है तो उसका चालान काटा जाएगा। इससे वाहन चालकों को अपने वाहन का बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूर कराएं। इससे न केवल वाहन चालकों को फायदा होगा बल्कि सड़क सुरक्षा में भी सुधार होगा। इंश्योरेंस अगर किसी वाहन में नहीं है तो उसका फाइन जो है ऑटोमेटिक ऑनलाइन प्रत्येक दिन निर्गत हो जाएगा। ये एक जैसे पहले बाइक पे लोग चलते थे बिना हेलमेट का तो उसका 1000 रुपया फाइन आता था विदाउट हेलमेट का। अब अगर इंश्योरेंस नहीं तो एक साथ उनको 3000 का फाइन का चालान निर्गत हो जाएगा। और ये ऑनलाइन होना है। 16 जगह लगे हैं कैमरे टाउन में। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक साहसी महिला ने मोबाइल झपटमार को दबोचकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया। डिक्सन मोड़ पर सब्जी खरीदने आई सीमा देवी का मोबाइल एक युवक ने छीन लिया और भागने की कोशिश की, लेकिन सीमा देवी ने हिम्मत नहीं हारी और युवक को पकड़ लिया। जब युवक सड़क पर गिर गया तो सीमा देवी ने उसे धर दबोचा और मौके पर मौजूद भीड़ ने भी उसे पकड़ लिया। भीड़ ने युवक की जमकर पिटाई की, जिससे वह दर्द से कहराने लगा। बाद में ट्रैफिक पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, जो मौके पर पहुंची और युवक को भीड़ से बचाकर अपने साथ ले गई। आरोपी युवक महिला और पुलिस अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा और वादा करता रहा कि वह दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। सीमा देवी की इस बहादुरी की हर कोई तारीफ कर रहा है। ये घटना दिखाती है कि महिला भी अपनी सुरक्षा और अधिकारों के लिए कितनी साहसी और जागरूक हो सकती है। पुलिस ने भी सीमा देवी की बहादुरी की सराहना की है और आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हम सीधे सीधे चल के आ रहे थे, ये फोन मेरा हाथ से आराम से छीन के भाग गया। ये गिर गया, मेरा फोन मिल गया। सब कोई वहाँ पे खड़े थे, आया मिल गया। और अभी ये कबूल करे हम कुछ भी नहीं किए। अगर मेरा ये गिरता नहीं तो मेरा फोन मिलता नहीं। भागलपुर कोर्ट कैंपस में गुरुवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक नवविवाहित दंपति और महिला के बीच जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। हंगामा कर रही महिला नवविवाहित दुल्हन की मां थी, जो इस शादी से नाराज बताई जा रही है। कोर्ट कैंपस में हंगामे के दौरान महिला ने कहा कि मैं इस शादी को नहीं मानती हूं। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को नवविवाहित दंपति कानूनी सलाह लेने के लिए कोर्ट पहुंचा था। दंपति की पहचान 25 साल के राकेश और 21 साल की जूली के रूप में हुई है। दोनों ने 1 महीना पहले ही कोर्ट मैरिज की है। कोर्ट में बेटी के पहुंचने की जानकारी के बाद उसकी मां भी पहुंच गई और दामाद से उलझ गई। इस दौरान का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि महिला अपनी बेटी और उसके दूल्हे को पकड़कर हंगामा करने लगी। लड़के ने तत्काल अपनी पत्नी को छुड़ाया और उसे वहां से जाने को कहा। हालांकि इस दौरान महिला अपनी बेटी को पकड़ने की कोशिश करती दिखी। बताया जा रहा है कि लड़की की मां और परिवार के अन्य सदस्य इस शादी से खुश नहीं है। कहा जा रहा है कि राकेश और जूली के बीच लंबे समय से अफेयर था, जो जूली के परिजन को पसंद नहीं था। इसी वजह से उन्होंने जूली को राकेश से मिलने से मना किया था, लेकिन उसने 1 महीना पहले ही राकेश से कोर्ट में जाकर शादी रचा ली। जूली ने कहा कि मैं अपने पति राकेश के साथ ही रहना चाहती हूँ। उसने यह भी कहा कि मैं अपने ससुराल में खुश हूँ। उधर जूली की मां ने कहा कि मैं इस शादी को नहीं मानती और बेटी की शादी किसी दूसरे लड़के से कराऊंगी।
हालांकि जब जूली की मां और राकेश से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने पूरे मामले की जानकारी देने से इनकार कर दिया। कोर्ट में मौजूद वकील से भी जब मामले की जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने चुप्पी साध ली। बाद में राकेश और उसकी सास अपने अपने घर की ओर निकल गए। भागलपुर जिला के ईशीपुर थाना अंतर्गत जय माता दी गिफ्ट हाउस में गुरुवार को अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि कुछ ही मिनटों में गिफ्ट हाउस सहित आसपास की दुकानों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है और लोग अपने अपने स्तर पर आग बुझाने में जुटे हुए हैं। इस घटना से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और लोग अपने अपने स्तर पर आग बुझाने में जुट गए। सूचना मिलते ही ईशीपुर थाना प्रभारी चंदन कुमार अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि स्थानीय लोगों की तत्परता और अग्निशमन विभाग की तत्परता से बड़ी घटना टल गई। आग की लपटें को देखकर आसपास के लोग दहशत में आ गए और कई दुकानदार अपनी दुकानें खाली करने में लग गए। अग्निशमन विभाग की 2 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक दुकान में रखा लाखों का सामान जल चुका था। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग की शुरुआत दुकान के भीतर से हुई और धीरे धीरे यह पूरी दुकान को अपने चपेट में ले ली। फिलहाल आग लगने के स्पष्ट कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन लोगों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ है। प्रशासन द्वारा आग के कारणों की जांच की जा रही है और क्षति का आंकलन किया जा रहा है। इस घटना के बाद इलाके के दुकानदारों में भय का माहौल है। वे प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि क्षेत्र में फायर सेफ्टी की पुख्ता व्यवस्था की जाए, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर कला में अवैध नशीली पदार्थों की बिक्री का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने मानव अधिकार संगठन के प्रदेश कार्यालय में लिखित आवेदन देकर आरोप लगाया है कि कुछ लोग गांजा और स्मैक की बिक्री करते हैं और नशे में महिलाओं और बच्चियों के साथ छेड़छाड़ भी करते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि विरोध करने पर हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी जाती है और स्थानीय प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मानव अधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुमित कुमार ने कहा कि आवेदन मिली है और जांच कर प्रशासन के सहयोग से उचित कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि अवैध नशीली पदार्थों की बिक्री और सेवन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नशीली पदार्थों की बिक्री और सेवन से समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है और अपराध भी बढ़ता है। नशीली पदार्थों के सेवन से युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है और समाज में अपराध की दर बढ़ रही है। मानव अधिकार संगठन के पदाधिकारियों ने प्रशासन से मांग की है कि अवैध नशीली पदार्थों की बिक्री और सेवन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन इस मामले की कार्रवाई नहीं करती है तो इसका खामियाजा समाज को भुगतना पड़ेगा। भागलपुर में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सिटी एसपी शुभांक मिश्रा, जिला खेल पदाधिकारी और अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत भागलपुर में तीरंदाजी और बैडमिंटन की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी, जो 4 मई से 15 मई तक चलेगी। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और अन्य तैयारियों को लेकर योजनाओं पर चर्चा की और अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। भागलपुर वासियों के लिए यह एक गौरवपूर्ण क्षण है, क्योंकि पहली बार राष्ट्रीय स्तर के इस बड़े आयोजन की मेजबानी करने जा रहा है। ये ऐतिहासिक शहर इस आयोजन से न केवल भागलपुर के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा, बल्कि शहर की सांस्कृतिक और खेल प्रतिभा को भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। इस आयोजन के लिए भागलपुर के लोग उत्साहित हैं और शहर के विभिन्न हिस्सों में तैयारियां जोरों पर है। आयोजन की सफलता के लिए प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है।
भागलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हजारों कार्यकर्ताओं ने पहलगाम आतंकी हमले का विरोध करते हुए कैंडल मार्च निकाला। यह मार्च विश्वविद्यालय परिसर से शुरू होकर पूरे शहर में गया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से आतंकवादियों को चुन चुनकर गोली मारने की मांग की और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने देश के गद्दारों को भी गोली मारने और हिंदुओं के हत्यारों को कठोर सजा देने की मांग की। इस दौरान पूरा शहर भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे से गूंज उठा। कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि सरकार को आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए और उनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई और देश की सुरक्षा के लिए अपनी आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए हमें एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। जिस प्रकार से कश्मीर में निहत्थे टूरिस्टों को मारा गया, क्या ये उचित है? अपने ही देश में हम जम्मू कश्मीर घूमने जाएंगे तो हमारी धर्म पूछकर हमें मारा जाएगा? क्या हिंदू होना इस देश में क्या गुनाह है? जिस प्रकार से वहाँ के आतंकियों ने हमारे देश के लोगों के साथ जो बर्ताव किया है, निहत्थे 27 लोगों को मार दिया गया है। वैसे गद्दारों को चुन कर सजा देने की आवश्यकता है। सरकार से हमारी मांग है कि अविलंब उन गद्दारों को चिन्हित कर कार्रवाई किया जाए। देखिए, जिस प्रकार से इस्लामिक चरमपंथियों द्वारा पाकिस्तान परस्त आतंकियों द्वारा भारत के एकदम जो निहत्थे जो पर्यटक थे उस पर हमला किया गया है, ये निंदनीय है। और हमारी सरकार से मांग है कि कोई न कोई ये देश विरोधी लोग अपने देश में भी छुपे हुए गद्दार हैं। आखिर इस प्रकार की घटना बार बार क्यों हो जाती है? तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर भारत सरकार उसको एकदम कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उस पर, ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो पाए। सरकार से ये मांग रहे हैं कि ये जो देश में देशद्रोही है, जो देश में बैठे गद्दार है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई